श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब तक संसारी प्राणियों से सहायता मांग रहा हो तो भगवान उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। द्रौपदी ने सबसे निराश होकर जब मुझे सहायता के लिए पुकारा तो मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच गया, क्योंकि मैं ना तो किसी की महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूं और ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। इसलिए उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें नीचे गिराने वाले, बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं उठाकर सीने से लगाने वाले। मत खोना इसे लोगों के किसी बहकावे में आकर, क्योंकि कदम कदम पे खड़े हैं रिश्तों के बीच आग लगाने वाले। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत का हो, धन का हो, भूख का हो, लालच का हो, अभिमान का हो, आलस का हो, महत्वाकांक्षा का हो, प्रेम का हो या घृणा का, ये सब जहर ही है। जिन पर गुजरती है वो जानते हैं किसी को खोने की अहमियत। दूसरों के लिए यह आम बात हो, पर किसी का जाना किसी के लिए जिंदगी के चले जाने जैसा होता है। इसीलिए तो कहते हैं, जो तन लागे सो तन जाने, दूजा कोई क्या पहचाने। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने का प्रयास करेंगे। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। गीता में कहा गया है कि जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान स्वयं आपकी सारी परेशानियां दूर करने आते हैं। सोच और नियत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जब आप शुरुआत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको असफलता मिल सकती है। कई बार आपको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप उस काम को करना छोड़ दे। एक समय आएगा जब आप परिपूर्ण हो जाओगे और आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। किसी इंसान को अकेला और कमजोर समझकर परेशान मत करो, क्योंकि ईश्वर अकेला इंसान के सबसे ज्यादा करीब होता है। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए ही आते हैं। इसलिए हर स्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। बुरे हालातों में समय और भगवान दोनों पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं, पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता।
हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तब ऐसा दाग लगाता है जो धोने से भी नहीं जाता। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता न करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। क्योंकि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। इंसान के जीवन में सबसे गहरा जख्म सबसे करीबी इंसान ही देता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि चोट कहाँ देनी है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े से बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। घमंड ना करे अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को अपने ही पंखों का बोझ उसे ऊंचा उड़ने नहीं देता। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। माँ और पिता के प्यार में बस इतना ही फर्क होता है। माँ का प्यार जीते जी समझ आता है, और पिता का प्यार उनके चले जाने के बाद। जीवन में दो ही नियम रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ज्ञानवर्धक जीवन बदलने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।